अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम रोज ब्लॉग के लिए एक नया सिलसिला ट्राई करते हैं। आज हम ऑस्मो 2 के साथ एक नया सिस्टम से रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि जब मैं मूव करूं तो मेरे साथ साथ मेरा कैमरा कैसे मूव करता है आपको मैं ये दिखा सकूं। हम बात कर रहे हैं आजकल कैमरों के साथ कि कैमरों के लिए क्या काम करना चाहते हैं। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ पाकिस्तान के जो अजीम फोटोग्राफर्स हैं उनके साथ ब्लॉग्स आप देखेंगे और सीख सकेंगे कि जो बड़े फोटोग्राफर्स हैं वो काम कैसे करते हैं। इसको अभी हम सीधा रात में रखेंगे कि कौन कौन से फोटोग्राफर आएंगे। आज हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए ज़रूरी है कि आप कम लोगों का ग्रुप लेकर जाएं, आपके पास एक टेली लेंस हो, एक क्रॉप फैक्टर कैमरा हो ताकि वो आपने अगर 600 mm का लेंस लगाया हुआ है तो 900 mm को आप इंजॉय कर सकें। इसके लिए आपको जाना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग। अगर आप फजर पढ़ने वाले हैं तो आप अच्छे बर्ड ब्रीडर बर्ड फोटोग्राफर बन सकते हैं। आप जाएं, आपने उनको कैमरे से हंट करना है, शिकार करना है, आपने उनको गन से शिकार नहीं करना और आपने कोशिश करनी है कि उनको डिस्टर्ब ना करें। आजकल ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है कि उनके घोंसलों में ना जाएं, उनके घोंसलों की तस्वीरें ना बनाएं। और उसके लिए आप इस्लामाबाद में हैं, आप इस्लामाबाद से बाहर हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज में हैं, हर जगह पर बहुत सारे बर्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि उनको डिस्टर्ब ना करें। अगर आप पानी के तालाबों में, चश्मों में, डैमों में जाकर बर्ड्स की फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो दरख्वास्त है कि मोटर बोट्स लेकर ना जाएं, इससे बर्ड्स बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो रावल डैम में 14-15 दोस्त बैठते हैं मोटर बोट में और सुबह सुबह बर्ड्स की फोटोग्राफी करने जाते हैं और फिर वो समझते हैं वो बर्ड्स की बड़ी केयर कर रहे हैं। तो मेरे माफ़ी चाहता हूँ लोगों से, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप अकेले या 2 लोग जा सकते हैं तो ज़रूर जाएं और उसके लिए आपको ट्रेन पे जाना पड़ता है, आपको डैम्स में जाना पड़ता है, आपको नॉर्दर्न एरिया जाना पड़ता है, जहाँ पर भी बर्ड्स हैं आप वहाँ पर जा सकते हैं और इन चीज़ों को शूट कर सकते हैं। आपको जाना पड़ता है मुख्तलिफ जगहों पे। एक तो आपने अर्ली मॉर्निंग जाना है और आपको याद होना चाहिए कि इसका डिस्टेंस कितना है। हम बड़े पर्चर के लेंसेज को यूज़ करते हैं, जैसे 5.6 है। नॉर्मली जो सस्ता लेंस है वो 6.3 तक चला जाता है। जब हम उसे जूम करते हैं, वेरिएबल पर्चर होता है, तो क्या होता है बर्ड जो है उसकी डेप्थ पीछे ब्लर कम हो जाता है। नाइकन जो है उसने एक 200-500 कैमरा बनाया जो कम बजट में भी है और 5.6 पर्चर के साथ है, कांस्टेंट पर्चर है। वो बर्ड फोटोग्राफी में काफ़ी फेमस हो रहा है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप जो है जो सस्ते लेंसेज हैं जो दूसरी कंपनी टैमरॉन सिग्मा वगैरह बना रही हैं, आप उनके साथ भी बर्ड कर सकते हैं क्योंकि उनकी रेंज ज़्यादा, वो 600 mm तक अवेलेबल है। उसके बाद आप जब जाएंगे, क्योंकि बर्ड के बहुत ज़्यादा दिख जाएंगे तो आपसे चला जाता है। अगर आप किसी जगह पर भी अपने आप को कैमोफ्लेज करके बैठ जाएं तब भी आप बर्ड्स को बहुत आसानी से अपने नज़दीक ला सकते हैं और उनको बहुत अच्छे तरीके से शूट कर सकते हैं। बर्ड फोटोग्राफी एक पेशेंस का काम है, ये जल्दी का काम नहीं है। आपको कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, फिर परिंदे आपके दोस्त बन जाते हैं। हमारे दोस्त हैं रज़ाक वैनस, वो 60 mm 100 mm से बर्ड्स की तस्वीर बनाते थे, लेकिन वो क्या करते थे पूरा दिन एक बर्ड के पीछे लगा देते थे। तो मैंने एक दफ़ा कहा रज़ाक भाई कैसे मुमकिन है कि 100 mm से आप बर्ड की तस्वीर खींचते हैं। उन्हें कहा अदर भाई बस सारा दिन तो पीछे खरीदा है, वो इन्ना को दोस्त हो जाता है, कई बार कंपोजिशन ठीक ना हो तो फाड़ के थोड़ा सीधा भी कर लेते हैं। अब मसला ये है कि आप अगर बर्ड को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो पॉसिबल है कि बर्ड आपके कैमरे के ऊपर आके बैठ जाए। लेकिन अगर आप बर्ड के पीछे भाग रहे हैं बजाय इसके कि एक जगह टिक के बैठ जाएं तो फिर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं कर सकते। इसके लिए ज़रूरी है सब्र का मुजाहरा कीजिए और मुझे देखते रहिए, मैं बताता रहूँगा कि बाकी फोटोग्राफी कैसे होती है। अस्सलाम वालेकुम।